विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, त्रिभुज की सर्वांग समता में यहाँ एक वाक्य लिखा हूं कि यदि दो त्रिभुजों के सभी अंग समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। यदि दो त्रिभुजों के सभी अंग समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम शब्द का अर्थ ही है सर्व अंग सम। सर्व माने सभी, अंग माने भुजाएं और कोण, और सम माने समान। जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं और तीनों कोण अलग अलग बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आइए, दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का 4 नियम है, गणितज्ञों ने बनाया है। इन नियमों को हम पढ़ते हैं। देखिए, जब दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं व उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए, यहाँ दो त्रिभुज मैंने बनाया है। पहले त्रिभुज की भुजा AB दूसरे त्रिभुज की भुजा DE के बराबर। देखिए, दोनों पर सिंगल लकीर बनाया गया है। लकीरों की संख्या समानता को दर्शाता है। इस पर समान लकीर है, इस पे भी समान लकीर है, इसलिए दोनों भी भुजाएं बराबर हैं। ये दोनों त्रिभुजों में देखिए, AB भुजा DE के बराबर है, BC भुजा EF के बराबर है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण B इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण E के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। देखिए, तीन ही अंग समान दिया है। तीन अंग समान होने पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान हो गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। देखिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में चूंकि AB बराबर है DE, फिर BC बराबर है EF और कोण B बराबर है कोण E, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम हुआ त्रिभुज DEF के। इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए, सर्वांग सम का दूसरा नियम क्या है, हमने यहाँ लिखा है। दूसरे नियम में देखिए, पहले त्रिभुज ABC का यह कोण त्रिभुज ABC का कोण B त्रिभुज DEF के कोण E के बराबर है। इस त्रिभुज का कोण C त्रिभुज DEF के कोण F के बराबर है और त्रिभुज ABC की भुजा BC त्रिभुज DEF के भुजा EF के बराबर है। इस तरह से हम देखें, पहले त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और एक भुजा के अलग अलग बराबर हुए, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यही बात ऊपर लिखा गया है। अब चित्र के आधार पर लिखा जाएगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में चूंकि कोण B बराबर है कोण E और कोण C बराबर है कोण F तथा BC बराबर है EF, यानी
दो कोण और एक भुजा दोनों त्रिभुज के अलग अलग बराबर हुए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज डी ई एफ, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ देखिए ये दो त्रिभुज हैं। तीसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं। इन दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की भुजा ए बी दूसरे त्रिभुज की भुजा डी के बराबर है। ये भुजा बी सी दूसरे त्रिभुज की भुजा ई एफ के बराबर है। और पहले त्रिभुज की भुजा ए सी दूसरे त्रिभुज की भुजा डी एफ के बराबर है। इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। इस चित्र के आधार पर हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, चूंकि देखिए इस तरह का संकेत क्यों ऐसे चिन्ह बनाया जा रहा है, एक ही चूंकि से इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा सबका बोध हो जाएगा। तो चूंकि ए बी बराबर है डीई, बी सी बराबर है ई एफ और ए सी बराबर है डी एफ, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। अब देखिए चौथा नियम है, ये दो समकोण त्रिभुज बनाया गया है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर है और पहले त्रिभुज की कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर है। मान लीजिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है, अथवा ये मान लीजिए यह भुजा इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। लिखा गया है जब दो समकोण त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस चित्र के अनुसार क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज डी ई एफ में लिखना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं लिखते हैं तो 90 अंश के कोण को भी दिखाना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे कर्ण, चलिए सीधे लिखता हूं, ए बी बराबर है डी ई, ए सी बराबर है डी एफ और कोण बी बराबर है कोण ई समकोण। अब यहां हम समकोण लिख दिए, इससे स्पष्ट होता है कि दोनों समकोण त्रिभुज हैं और इससे देखने से लगता है कर्ण और एक भुजा बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। इस प्रकार से दो त्रिभुज चार प्रकार से सर्वांग सम होते हैं। और याद रखिएगा जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके सभी अंग समान हो जाते हैं। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, केवल प्रतिबंध कितना दिया है, इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण अलग अलग बराबर हैं, यानी तीन ही अंग समान हैं, इतने ही पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम होने का मतलब इन दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान हो गए, यानी 6 अंग, यानी तीन भुजाएं और तीन कोण अलग अलग बराबर हो गए। अब देखिए हम ऐसे कहते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। जैसे
ये भुजा इसके बराबर है, इसके सामने का यह कोण और इसके सामने का यह कोण बराबर हो गया। यह भुजा इसके बराबर है, इसके सामने का यह कोण, इसके सामने का यह कोण बराबर हो गया। कब बराबर होगा? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, तब उन दोनों त्रिभुजों में बराबर भुजाओं के सामने के कोण तथा बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।